नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नरेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं सोनी बैकपैकर। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़ में और यूट्यूब पे देखा होगा कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए मलेशिया ने कर दिया है वीज़ा फ्री। वीज़ा फ्री तो कर दिया है, बट इसमें कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। उस प्रोसेस को करना ही होता है, कंपलसरी है, तभी आपको मलेशिया वीज़ा फ्री देता है। वन साइडेड वीज़ा फ्री होता है ये। तो जानेंगे, विस्तार से जानेंगे डिटेल में कि क्या है वो प्रोसेस जिसके थ्रू आपको मलेशिया का ई वीज़ा मिलेगा, या आप कह सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल एक टाइप का होता है, जिसकी वैलिडिटी होती है 30 डेज़ के लिए। तो जानेंगे डिटेल से कि कैसे प्रोसेस को करना होता है, क्यों इम्पोर्टेंट है। और मलेशिया के वीडियो को मैं दो भाग में बांट रहा हूँ। पहले भाग में हम जानेंगे कि मलेशिया कंट्री के बारे में, कंट्री का एक ओवरव्यू दूंगा आपको। और सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस कंट्री में जाने के लिए जो वीज़ा रूल्स हैं, वीज़ा नियम हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं, पैसे कितने लगते हैं, कैसे जाएं, कैसे प्लानिंग करें, कहाँ से फ़्लाइट लें, खर्चा कितना आता है, कहाँ कहाँ घूमें, एट्सेट्रा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे कि अपना तो फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं मलेशिया कंट्री के बारे में। देखिए, मलेशिया कंट्री की जो लोकेशनिंग है वो है साउथ ईस्ट एशिया में। इसका अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो ज्योग्राफी इसकी प्लेटो में है, माउंटेन्स में है, उसका कोस्टल एरिया भी बहुत सारा कवर होता है, और बहुत सारी ये प्रोविज़न में भी डिवाइडेड है। इस कंट्री की जो कैपिटल है दैट इज़ कुआलालंपुर, बट एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल की बात की जाए तो वो पुत्रजाया है। 34 मिलियन की पॉपुलेशन है इस कंट्री में, और मोनार्की कंट्रीज में माना जाता है इस चीज़ को। इंडिपेंडेंस इसको इंग्लैंड से मिला था 1957 में इसको। एंड लेफ्ट हैंड साइड की ड्राइविंग चलती है इस कंट्री में, जैसे इंडिया में रहता है। करेंसी यहाँ की बहुत स्ट्रांग है, मलेशियन रिंगिट चलती है, जो कि 17.50 के इक्विवेलेंट रहता है एक रिंगिट। और इस कंट्री के अगर पासपोर्ट सिटीजनशिप की बात की जाए तो बहुत स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री। 180 प्लस कंट्रीज़ में आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आपको इस कंट्री का पासपोर्ट है तो, बट वो इतना ईजी नहीं होता है ऑब्टेन करना। देयर आर सम कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ उसके नियम कानून होते हैं, जिसको आप अगर फुलफ़िल करते हैं तभी आप जाकर के आप वहाँ के नागरिक बन सकते हैं, या आप वहाँ का अगर पासपोर्ट या ऑब्टेन करना चाहते हैं तो पासपोर्ट ले सकते हैं, बट उसके कुछ नियम होते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी एक सेपरेट वीडियो में उसको कवर करके आपको डिटेल बताऊँगा कि क्या क्या रूल्स होते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में हम जानेंगे कि मलेशिया का वीज़ा कैसे मिलता है। देखिए, मलेशिया का जो वीज़ा है वो 3 भाग में डिवाइडेड है, 30 डेज़, 90 डेज़ एंड 14 डेज़, राइट। अब हर एक कंट्री का जो स्टे पीरियड है वो अलग अलग है, डिपेंड कर रहा है आप कौन सी कंट्री से आते हो। आप 90 डेज़ वाली कंट्री से हो, 30 डेज़ वाली कंट्री से हो, या 14 डेज़ वाली कंट्री से हो। अगर मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स की बात करूं तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को ओनली 30 डेज़ का ही मिलता है, बट इसमें भी 3 कैटेगरीज है। फर्स्ट, मलेशिया की शॉर्ट टर्म वीज़ा की बात की जाए तो मलेशिया का जो शॉर्ट टर्म वीज़ा आता है वो स्टैंड करता है फॉर 90 डेज़, 3 महीने के लिए वैलिड रहता है ये। इस 3 महीने के ड्यूरेशन में आप एंट्री कर सकते हैं, बट दैट वुड बी ऐसा सेट कि शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है और ये सिंगल एंट्री का होता है। उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर तक हो सकती है। लाइक जैसे आपको बिजनेस के लिए चाहिए हो, या हेल्थ के लिए चाहिए, या आपका कुछ जो ऐसा कुछ प्रोग्राम जिसके लिए आपको बार बार मतलब। जो थर्ड है वो है आपका ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा के केस में भी बिकॉज क्या होता है कि एयरपोर्ट यहाँ पे 2 हैं, एक है कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 एंड सेकंड इज़ कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2। तो अगर आपका फ़्लाइट आपके कैरियर है एक फ़्लाइट से दूसरे एयरपोर्ट से, तो आपको डेफिनेटली आपको ट्रांजिट के केस में भी आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। इट डिपेंड्स ऑन कि अगर जो आप स्विच करते हैं एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पे, और आपकी फ़्लाइट की जो ड्यूरेशन है वो 14 आवर्स से भी ज़्यादा है, देन उस केस में आपको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड रहेगा। अदर देन दैट, अगर जो आपके एक ही एयरपोर्ट से है, अगर आपको एयरपोर्ट स्विच नहीं करना है, तो आप शॉर्ट टर्म हॉल्स के लिए आप ट्रांजिट वीज़ा को स्किप कर सकते हैं। अब इंडिया के केस में बात कर लेते हैं। तो इंडिया को अभी जो एक छूट मिली है दैट इज़ कि 30 डेज़ का आपको वीज़ा फ्री मिलेगा। तो उस वीज़ा फ्री में आप घूम सकते हैं मलेशिया, बट उसको पाने के लिए आपको एक, तो उस फॉर्म को बोलते हैं एमडैक, मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड। जो मलेशियन अराइवल डिजिटल कार्ड फिल करने के लिए एक कंडीशन है कि आपको 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको भर सकते हैं, उससे पहले आप भर नहीं सकते। तो यदि आप मान लीजिए आपकी फ़्लाइट 3 दिन बाद है, तो आज से पोर्टल ओपन हो जाएगा और आज कल परसों के बीच में आप मलेशियन डिजिटल अराइवल कार्ड या एमडैक को आप फिल कर सकते हैं। तो उसमें फिल करने के लिए आपको बेसिक पासपोर्ट नंबर हो गया, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट कब हो रही है, आपका नाम क्या है, राइट, आप किस मोड से आ रहे हो, आप जाहिर सी बात है अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो
अगर आप तो फ़्लाइट से जाएंगे, अगर आप थाईलैंड से जा रहे हैं तो मे बी आप ट्रेन से जा सकते हैं या लैंड बॉर्डर के थ्रू क्रॉसिंग कर सकते हैं, तो आपको वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हमारे केस में क्या है कि हम इंडिया से जा रहे हैं, तो वहाँ पे वहाँ फ्लाइट होगा, आप किस डेट को जा रहे हो, आप कौन से एयरपोर्ट से आपकी फ़्लाइट है वो मेंशन करेंगे। उसके बाद आप कौन से एयरपोर्ट पे वहाँ पे उतरोगे, और ज़ाहिर सी बात है फ़्लाइट ऊपर ही रहेगा, तो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद किस होटल में आप रुक रहे हो, जिस होटल में आप रुक रहे हो उस होटल का एड्रेस, टेलीफ़ोन नंबर और पिन कोड। पिन कोड बहुत कंपल्सरी होता है, बिकॉज क्या होता है डिफरेंट जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि 13 स्टेट्स हैं एंड 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आपको जहाँ आप जाना है उस जगह का पिन कोड आपको मिल जाएगा। वो अगर जब आप होटल बुक कराएंगे तो वहीं पर आपका पिन कोड लिखा होगा, वो आप डाल सकते हैं उस जगह पे, राइट। तो इसके अलावा यही सारी इन्फॉर्मेशन फिल आउट करनी होती है। ये और फिल आउट करने के बाद में आप उसको सबमिट करेंगे, देन आप उसको चेक कर सकते हैं। आपको जो अप्रूव्ड डिजिटल अराइवल कार्ड होगा एमडैक का, उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, तो आप बस वही आपको शो कर सकते हैं। आप फ़ोन पे भी शो कर सकते हैं या चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं उसका। की बात कर लेते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जानने की कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं एमडैक को पाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है दैट इज़ पासपोर्ट। 6 मंथ की वैलिडिटी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। आपका कंफर्म होटल रिजर्वेशन होना चाहिए, उसकी कॉपी आप दिखा सकते हैं। इनफैक्ट वो तो आप एमडैक में फिल ही कराओगे कि ये मेरा कंफर्म होटल्स है, दैट इज़ 2। थर्ड, आपका प्रूफ ऑफ फंड्स कि आपके पास फंडिंग कितनी है। हालांकि इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कितनी फ़ंड चाहिए, बट फिर भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि 1 लाख 1.5 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। रिटर्न फ्लाइट्स आपकी होनी चाहिए। येलो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड लग सकता है यदि आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में आ रहे हैं जहाँ पे एंडेमिक अफेक्टेड कंट्रीज़ है, तो उस केस में आप अपना येलो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आप दिखा सकते हैं। तो ये आपके सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं एमडैक के फिल करने के दौरान भी, और आपको कैरी भी करना होता है। मे भी आपको वहाँ पे मांग सकते हैं एयरपोर्ट पे, जनरली वो मांगते नहीं, बट फिर भी आप कैरी कीजिए, उनका कुछ मूड का पता नहीं होता कब पूछ सकते हैं, राइट। एमडैक का जो प्रोग्राम हुआ है इंडियंस के लिए वो टेम्प्रेरी है। ये पिछले साल स्टार्ट हुआ था, जो कि एप्लीकेबल है 31 दिसंबर 2024, मतलब इस साल के एंडिंग तक। तो अगले साल से ये फिर से हो भी सकता है, एक्सटेंड भी हो सकता है, या हो सकता है कुछ नया नियम आ जाए। बट अगर आपको इसी साल घूमना है तो एमडैक आपको फिल आउट करना पड़ेगा। अब बारी कर देते हैं कि अगर जो आपको चीपेस्ट फ्लाइट लेनी तो कहाँ से मिलेगा। देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पर इंडिया में रहते हैं। तो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ स्काई स्कैनर, और जैसे कि मैं अभी घूम के भी आया हूँ मलेशिया, तो मैंने भुवनेश्वर से फ़्लाइट लिया था। उस टाइम पे बहुत अच्छा डील मिल रहा था, तो मुझे 4300 रुपीज़ में 1 वे का मिल गया था। सेकंड वे में 3200 रुपीज़ का मुझे इंडिया के लिए मिल गया था। बहुत ही बेस्ट डील मिल गया था, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। सिंस ये प्रमोट कर रहा है मलेशिया इंडियन टूरिज़्म को, इस वजह से कुछ चीपर फ्लाइट दे रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अभी भी अगर बात करूँ तो 4500 से लेकर के 5,500 या 6,000 के इन बिटवीन फ्लाइट चल रही हैं। तो ज़्यादातर अगर जो वेस्टर्न साइड से या ईस्टर्न कोस्टल साइड से आप लेते हैं तो चीपर फ़्लाइट मिलेंगे, बिकॉज प्रॉक्सिमिटी बहुत ज़्यादा नियर है। तो ये मिल जाएगा आपको अच्छी डील। Booking.com से आप अपना होटल बुक कर सकते हैं या हॉस्टल बुक कर सकते हैं एज़ पर योर लाइफस्टाइल। डेली की अगर जो घूमने की कॉस्टिंग की बात करूँ तो $80 पर डे का खर्चा आ सकता है, विच इंक्लूड आपका हॉस्टल, होटल, अकोमोडेशन। बाकी डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा रहता है। तो आशा करता हूँ आपको जो ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया होगा वो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।